नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे सर्वाइकल के विषय में बात करूंगी क्योंकि बहुत समय से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैडम सर्वाइकल पर वीडियो डालिए, क्योंकि अभी मैंने पिछले दिनों घुटने की सूजन की वीडियो डाली थी, कमर दर्द की वीडियो डाली थी, तो तब उसी वीडियो पर कमेंट करके मुझे कहा गया था कि आप सर्वाइकल पर ज़रूर बनाइए क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो आज मैं आपको सर्वाइकल के विषय में पूरी जानकारी दूंगी कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और सर्वाइकल को हम बिना दवाइयों के नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। सर्वाइकल पेन आजकल एक आम समस्या बन गया है और सर्वाइकल पेन से अधिकतर लोग पीड़ित हैं और युवा वर्ग पर तो इसका ज़्यादा ही असर दिखाई देता है, क्योंकि अधिकतर युवा लैपटॉप के सामने अपना पूरा दिन बिताते हैं, क्योंकि आजकल उनकी जॉब ही इस टाइप की है कि हर समय लैपटॉप के सामने ही बैठना पड़ता है। तो कुछ आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि टीवी, लैपटॉप और फ़ोन इसके सामने घंटों लोग बैठे रहते हैं और अपनी स्थिति भी चेंज नहीं करते। तो जब स्थिति चेंज नहीं करते तो इस खराब स्थिति के कारण से सर्वाइकल पेन होता है, क्योंकि जब एक स्थिति में गर्दन झुकी रहती है तो उस वक्त सर्वाइकल पेन की दिक्कत आने लगती है। सर्वाइकल पेन में जो गर्दन से जुड़ी 7 कशेरुकाएँ हैं, 7 वर्टिब्रा हैं, उनमें परिवर्तन आने लगता है और जब डिस्क में परिवर्तन आने लगता है तो हमारी नर्व कंप्रेस होने लगती है और जब नर्व कंप्रेस होने लगती है तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और वहाँ पर सूजन आने लगती है। जब एक ही स्थिति में लंबा समय गुजर जाता है तब इस तरह की समस्या पैदा होती है और कभी-कभी तकिया भी सर्वाइकल पेन का कारण बन जाता है। और वैसे तो जो सर्वाइकल पेन है या बॉडी में कहीं भी जोड़ों में जो पेन होता है वो सब वात रोग के कारण होता है। तो सर्वाइकल रोग भी वात रोग है, ये भी वात के कारण ही होता है। तो जिन लोगों के शरीर में वात की अधिकता होती है और जो अपनी स्पाइन को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, पोस्चर पर ध्यान नहीं देते, कभी लेट कर टीवी देख रहे हैं, कभी टेढ़े होकर बैठे हैं, तो उनको ही ये समस्याएं ज़्यादा आती हैं। तो अब जानते हैं कि जब सर्वाइकल पेन होता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। और अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं लक्षणों की। तो जब सर्वाइकल पेन नहीं था तो हम अपनी गर्दन को बड़े आराम से ऊपर नीचे, साइड में, इधर उधर आराम से घुमा सकते थे, किसी तरह की कोई स्टिफनेस नहीं होती। लेकिन जब गर्दन के मूवमेंट में दिक्कत आने लगती है तो हमें उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए और हमें अपनी प्रॉब्लम पर ध्यान देना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ज़रा सी भी लापरवाही करी तो यहीं से सर्वाइकल के सिम्टम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। गर्दन में दर्द रहने लगता है, अकड़ाहट हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, इधर उधर घुमाने में दिक्कत होती है, चक्कर आने लगते हैं और कभी कभी तो लेटे लेटे भी चक्कर आते हैं। हाथ में सनसनाहट फील होती है और कभी कभी तो हाथ के फिंगर तक जो है ये दर्द चला जाता है। ये सारे लक्षण सर्वाइकल के हैं और जब आपको पता लगे कि हाँ सर्वाइकल की शिकायत शुरू हो गई है तो उस वक्त आप कोशिश करें कि दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, नेचुरल तरीके से ही इसको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि जब दवाइयाँ खाते हैं तो रोग हमेशा दबता है, लेकिन जब हम नेचुरल तरीके अपनाते हैं तो धीरे धीरे रोग ठीक होने लगता है। तो इस रोग को ठीक करने के लिए बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं, तो मैं आपको आज ऐसे ही नेचुरल तरीके बताऊंगी जिनसे सर्वाइकल पूरी तरह से ठीक हो जाए। मैं तो चूँकि नेचुरोपैथ हूँ और मेरी तो हमेशा ही ये कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ इतनी अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँ कि आपको दवा खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस आपको इसको करना तो ज़रूर पड़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते बल्कि बेनिफिट होते हैं। और जब सर्वाइकल की स्टार्टिंग हो जाए तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि हमें गैस नहीं बनने देनी है, क्योंकि जब शरीर में गैस बनती है तो अकड़ाहट होती है, स्टिफनेस होती है और गर्दन में समस्या बढ़ने लगती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जो गैस ना बनाते हो। फाइबर्स डाइट लें जिससे आपका पेट साफ़ रहे और पेट को भी आप नेचुरल तरीके से ही साफ़ करें। इसके लिए कोई मेडिसिन ना खाएं, लग्जेटिव ना लें। तो इसके लिए आप रात को त्रिफला भी खा सकते हैं। रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 बड़ी चम्मच त्रिफला गर्म दूध के साथ खाएं।
इससे भी पेट साफ़ होने लगता है। अब चूँकि बाज़ार में जो त्रिफले की मात्रा मिलती है वो तीनों बराबर मात्रा में मिलता है, तो कोशिश करें कि आप उसको मात्रा में चेंज ले आएँ। जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसमें मात्रा वैसी कर लें। अगर आपको बाज़ार से किसी भी कंपनी का अलग अलग पाउडर पिसा हुआ मिल जाता है तो आप वो ले आएँ और उसको जैसे मैं बता रही हूँ उस हिसाब से उसकी मात्रा मिला करके किसी अन्य बॉटल में भर के रख लें। तो 100 ग्राम हरड़ ले लें और 200 ग्राम बहीड़ा ले लें और 300 ग्राम आंवला ले लें और तीनों को मिक्स करके एक बॉटल में भर के रख लें और रात को रोज़ाना 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 बड़ी चम्मच फाँक लें। आपका पेट धीरे धीरे साफ़ होने लगेगा। ये भी एक नेचुरल तरीका है। और इससे भी ज़्यादा नेचुरल तरीका है कि आप वाटर एनिमा ले लें। जब आप वाटर एनिमा लेते हैं तो जो हमारी आंतों में कॉलन वाला पार्ट होता है वो उसको क्लीन करके ले आता है, कॉलन वाले पार्ट की सफाई करता है और आंतों में जो गैस रुकी होती है वो गैस भी एनिमा लेने से बाहर निकल जाती है। और जब आप एनिमा लेंगे तो पहली ही बार में आपको अपने सर्वाइकल पेन में आराम महसूस होगा, क्योंकि गैस की वजह से अकड़ाहट होती है और गैस आपकी एनिमा के साथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगी। तो सर्वाइकल को ठीक करने के लिए मैं आपको एक और प्राकृतिक चिकित्सा बताती हूँ। तो सर्वाइकल पेन में बहुत आराम मिलता है, जो ब्लॉकेज है वो सब खुल जाती है। इसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊँगी। इससे पहले आप ये देख लें। तो ये 2 टब हैं, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है। तो गर्म पानी हमें इतना गर्म लेना है कि जो आप आराम से बर्दाश्त कर सकें, और ठंडा पानी भी घड़े जैसा ठंडा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ठंडे की ज़रूरत नहीं होती। और इसको आधा टब भर लें, आप जब भी भरें गर्म पानी का आधा टब भर लें। और अगर इसमें ज़रूरत हो तेज़ गर्म हो तो थोड़ा ठंडा मिक्स कर लें। और उसके साथ में एक बाल्टी भी हमें रखनी है जिसमें गर्म पानी हमें भर के रखना है। तो गर्म पानी में जब हम बैठेंगे तो हमें बीच बीच में गर्म पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जब गर्म ठंडा कटी स्नान लेना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें 1 गिलास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लें, गर्म पानी पिएं। और जब गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी पिएं। गर्म ठंडा कटी स्नान हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें गर्म पानी में बैठना होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जिसमें बैठे हैं वो गर्म पानी है और जो दूसरा टब है वो ठंडे पानी का है। और हमें गर्म पानी भी इतना ही भरना है जितना आप उस ठंडे टब में देख रहे होंगे। जो ठंडा पानी भरा हुआ है इतना ही पानी भरना है, क्योंकि जब हम इसमें बैठते हैं तो पानी ऊपर उठ जाता है। तो पानी जो है हमारे पेट तक आ जाना चाहिए। और अगर टमी ज़्यादा है, पेट पर पानी नहीं आ रहा है और अगर आपकी टमी नहीं भीग रही है तो जिस टब में हम बैठे हैं उसी टब से पानी लेकर हमें अपने पेट के ऊपर डालना चाहिए। और हमें इसमें 3 मिनट तक बैठना है, क्योंकि हमें इसके 4 राउंड करने हैं। 3 मिनट गर्म में बैठना है और 1 मिनट ठंडे में बैठना है। जब गर्म में बैठ करके 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तब हम इसमें से निकलेंगे और ठंडे में बैठेंगे। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पैर फुट रेस्ट पर होने चाहिए। अब पैरों में अगर आप चप्पल पहन के रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पैर गीले नहीं रहने चाहिए। और इसके साथ साथ सिर के ऊपर ठंडा टॉवल रखना भी ज़रूरी है। कोई सा भी हम ट्रीटमेंट लें लेकिन सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए। घड़ी में टाइम देख करके तब आप इसमें बैठें। जब इसमें पूरे 3 मिनट हो जाएं तब आप इसमें से उठें और तब दूसरे टब में बैठें और घड़ी में टाइम देख लें। अब आप देख रहे होंगे कि गर्म में से ठंडे पानी में शिफ्ट कर लिया है और ठंडे पानी में हमें 1 मिनट के लिए बैठना है। और ठंडा पानी भी घड़े जैसा ठंडा होना चाहिए। टमी पे पानी नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो हमें उसी टब में से पानी को मग से लेकर अपने टमी के ऊपर डालना है। और जब इसमें बैठे हुए 1 मिनट हो जाए, आप ये सब काम घड़ी देख कर करें। अब जब 1 मिनट इसमें पूरा हो जाएगा तो वापस हमें इसी टब में आना है गर्म पानी में। और इस गर्म पानी का टेम्परेचर कम हो गया होगा, इसीलिए इसमें हमें कुछ पानी ऐड करना पड़ेगा। इससे पहले अगर इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है तो इस पानी को थोड़ा सा निकाल देंगे। 1-2 मग पानी इसमें से निकाल दें।
और तेज़ गर्म पानी इसमें डाल दें। अब इसका टेम्परेचर ठीक हो गया है, दूसरा राउंड शुरू करते हैं। अब जब हम इसमें बैठते हैं तो हमें अपना पूरा आगे होकर के बैठना चाहिए, ताकि जो इसका पानी है वो हमारे बिल्कुल पीछे स्पाइन तक चला जाए। आप इसमें देख रहे होंगे पानी पूरे पीछे तक चला गया है, तो इससे हमारी स्पाइन भी डूब जाती है और स्पाइन के जो रोग हैं वो भी ठीक होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 मिनट गर्म में बैठना है, 1 मिनट ठंड में बैठना है, तो ये हमारा एक राउंड हो जाता है। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। शुरुआत हमें गर्म पानी से करनी है, गर्म टब से करनी है और अंत हमें ठंडे से करना है। जब 4 राउंड इसके पूरे हो जाएं, गर्म और ठंडे के, तब बाहर निकल के हम टॉवल से पोंछ लेना है। सर्दियों के मौसम में तो टॉवल से पोंछ सकते हैं, और गर्मियों का अगर मौसम है तो आप शॉवर ले सकते हैं। तो शॉवर भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लेना है, नॉर्मल टाइम के लिए शॉवर लेना है। कटी स्नान लेते हुए हमें कुछ सावधानियाँ रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हम कटी स्नान जब शुरू करते हैं और तो पहला राउंड गर्म से ही शुरू करना है। सबसे पहली सावधानी तो यही है। और इसको शुरू करने से पहले हमें 1 गिलास गर्म पानी या ठंडा पानी मौसम के हिसाब से पीना है। जब भी आप कटी स्नान लें तो सिर के ऊपर ठंडा टॉवल ज़रूर रखें। गर्म ठंडा कटी स्नान हम किसी भी समय ले सकते हैं दिन में, लेकिन बस इसको लेने से पहले आपको इतनी प्रिकॉशन रखनी है कि जब भी आप कटी स्नान लें तो आपका पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। सुबह का तो आप खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन अगर दिन में लेते हैं तो नाश्ता कर लिया हो तो 1-1.5 घंटे बाद लें, और खाना खा लिया हो तो 3 घंटे बाद इस ट्रीटमेंट को लें। इसके अलावा एक प्रिकॉशन और रखनी है कि जहां आप जिस भी बाथरूम में या जिस जगह भी टब रखें वहां पर हवा का झोंका ना आता हो, वहां आप पंखा ना चलाएं और बाहर से कोई हवा वहां ना आती हो। ऐसी जगह पर आपको अपने टब रखने हैं। ये गर्म ठंडा कटी स्नान इतना ज़्यादा लाभकारी है कि सैकड़ों रोग इससे ठीक होते हैं। सबसे पहले तो पेट के जितने भी रोग हैं वो सब ठीक होते हैं, क्योंकि जब हम कटी स्नान में बैठते हैं, आपने देखा ही होगा, तो हमारा जो पेट वाला पोर्शन और कमर वाला पोर्शन है वो ही पानी में डूबता है। इसलिए इसको कटी स्नान कहते हैं या ठंडा गर्म हिप बाथ कहते हैं। तो जब हम गर्म में बैठते हैं तो ब्लड वेसल्स खुलती हैं, और जब ठंडे में बैठते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसी सिद्धांत के तहत नेचुरोपैथी काम करती है और इसी से सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। इसके अलावा जो बैक पेन है उसमें बहुत आराम मिलता है, और स्पाइन से रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो भी सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इसमें गर्म पानी और ठंडे पानी में बैठते हैं तो हमारी स्पाइन भी पीछे से गर्दन तक डूबती है, तो सर्वाइकल पेन भी ख़त्म होता है, कंधों के दर्द भी ख़त्म होते हैं। तो ये गर्म ठंडा जो कटी स्नान है ये इतना उम्दा ट्रीटमेंट है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि ये किंग ऑफ द ट्रीटमेंट है। ये स्वस्थ रहने की गारंटी देता है। तो अगर आप इस कटी स्नान के टब को अपने घर में व्यवस्था इसकी कर सकें तो आप ज़िंदगी भर कभी भी डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आपने देखा, जब हम गर्म सिकाई करते हैं तो ब्लड वेसल्स खुलती हैं, उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ता है। तो जब ठंडी करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वहाँ का जो ब्लड है वो छोटी छोटी कैपिलरीज में अंदर चला जाता है, और वहाँ उस जगह पर एक नया ब्लड आ जाता है कि पहली बार में ही आपको उसका आराम फील होगा। और गर्दन में जो अकड़ाहट है, स्टिफनेस हो रही है, गर्दन घुमाने में दिक्कत है और सनसनाहट हाथों में है, सिर दर्द है, चक्कर है, उन सब में आपको आराम मिलेगा। तो आज जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है ये अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में सबको शेयर करें, क्योंकि सर्वाइकल से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिससे वो भी इससे लाभ उठा सकें। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी वीडियो तैयार करूं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।